कुछ इनकी फजीलत भी पढ़ लेंगे और ये हमारी हदीस के कंटिन्यूशन में भी आएगा। हम रियाद सालिहीन किताब पढ़ रहे थे और इसमें हम हमने बाब 15 तक यहाँ पे किया था लास्ट क्लास में, है ना। यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे और इसके कंटिन्यूटी में आप देखिएगा कि उसी तरह से आएंगे हदीस। और जिसमें बताया गया है कि कैसे इल्म की फजीलत है और किस तरह हमें सुन्नत को फॉलो करना चाहिए और कितनी बड़ी तौफीक है, कितना बड़ा तोहफा है हमें कि हमें इल्म की फजीलत मिली। और किस तरह से हमें फिर आगे बढ़ना है और किस तरह से और भी नेकी हम कमा सकते हैं। तो अगर एक बार फिर से देखा जाए रियादुस सालिहीन किताब जो हमने किया शुरू से, तो सबसे पहले हमने देखा था इखलास की फजीलत, कि कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अपनी नीयत को सही कर लेना चाहिए, इखलास ले आना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं अल्लाह ताला की रजा के लिए कर रहे हैं, है ना। तो चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं तावुज़ तस्मिया से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युदिल्ल लहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सो अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने अब बहुत सारी हदीस पढ़ी है इस दौरान लास्ट 1 ईयर्स में। और इसमें हमने क्या सीखा, तो सबसे पहले इमाम नववी ने ये किताब स्टार्ट की थी बाबुल इखलास। इखलास से यानी कि सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है किसी भी काम में। पहले अपनी नीयत को ठीक करिए कि मैं यहाँ पे किस काम के लिए हूँ, क्यों हूँ मैं। तो सबसे पहला ये नीयत जो रेक्टिफाई करना होता है, बल्कि हर क्लास से पहले अ, अपनी नीयत को चेक करें कि मैं यहाँ पे अल्लाह के रज़ा के लिए हूँ, कि कुछ यहाँ से दीन सीख के जाऊंगी, कुछ तो ऐसा सुन लूंगी जिससे मेरी लाइफ में चेंजेस आएगा। जो वक्त मैं यहाँ बिता रही हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला उसे मेरे नेकी में लिख देंगे कि इसका सवाब मुझे लिख दिया जाएगा। हो सकता है कुछ मैं ऐसे अमल सीख जाऊं जिसे मैं फिर अपनी पूरी लाइफ में लग सकती हूँ, जिससे कि मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, है ना। तो सबसे पहली चीज़ है इखलास। यहाँ हदीस की क्लास में भी और इंशाल्लाह जब भी हम तफसील स्टार्ट करेंगे, हर क्लास के पहले क्या है कि इखलास ले आएं और इखलास और सिंसियरिटी के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और किताब को अदब के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम कुरान स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुरान के पहले वजू बना करके प्रॉपर सतर को कवर करके, और हो सके तो किताब निकाल के बैठ के पढ़ें, और अगर नहीं हो सकता, आप बिजी हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उसे फिर एहतराम के साथ सुने, क्योंकि फिर हम कुरान स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो अदब भी बहुत ज़रूरी है। इल्म है ना, इल्म हासिल करने में अदब की बहुत अहमियत है, अदब भी बहुत ज़रूरी है। फिर सिंसियरिटी और इखलास में हमने बहुत सारी हदीस पढ़ी कि सारे जो अमल हम करते हैं वो हमारे हमारी इंटेंशंस के हिसाब से का रिवॉर्ड मिलता है। और फिर हमने ये भी सीखा था कि किस तरह हम मल्टीपल इंटेंशंस भी कर सकते हैं, कि जैसे कि हम कोई भी अपनी डेली मामलात भी करें, उसमें भी हम ऐसा इंटेंशन कर लें कि या अल्लाह, या ये आपकी रज़ा के लिए है। कि अगर मैं अपने घर में खाना भी बना रही हूँ तो इसलिए बना रही हूँ कि ये ये खाना जब मैं बनाऊंगी और लोग खाएंगे, फिर इससे उनको कुव्वत मिलेगी कि वो आपकी इबादत कर सकें। फिर वो जो भी इबादत करेंगे उनका भी हमें सवाब मिलेगा। तो किस तरह हम इंटेंशन से अपने डेली अमल को हम इबादत में भी बदल सकते हैं, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। और उसके बाद ताल्लुक में बहुत सारी हदीस आई थी। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा सिंसियरिटी ऑफ इंटेंशन के बाद हमने पढ़ा बुक खोल के बताती हूँ, तौबा के बारे में, है ना। तौबा के बारे में फिर हमने पढ़ा था कि जो भी गुनाह हो गए हैं, जो भी गलतियां हो गई हैं, चाहिए कि हम तौबा कर लें, क्योंकि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अल्लाह ताला खूब माफ करने वाले हैं। और हमने इस ताल्लुक में बहुत सारी हदीस भी पढ़ी कि किस तरह एक इंसान जिसने 99 कत्ल किए थे और फिर भी अल्लाह ताला ने उसे माफ कर दिया। और अल्लाह ताला गफूर रहीम है, तौबा का रास्ता हमेशा खुला हुआ है। और हमें चाहिए कि हम अपना इस्लाह कर लें, हम नेकी की तरफ आ जाए। आगे की जिंदगी में जो भी कुछ हो चुका है उस पे तौबा करके आगे बढ़े। और तौबा करने का भी तरीका हमने सीखा था कि तौबा करना है तो फिर जो भी गुनाह हो रहे थे पहले उसके लिए कराहत लानी चाहिए, एक इंटेंशन ले आना चाहिए कि अब ये गुनाह नहीं होगा, और फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें।
फिर क्या होता है कि अल्लाह ताला माफ कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला गफूर रहीम, अल्लाह ताला अपने बंदों का तौबा कबूल करते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था सब्र के बारे में। हदीस नंबर 25 से स्टार्ट था सब्र का चैप्टर, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से सब्र में भी अल्लाह ताला ने सवाब लिखा है, कि लाइफ एक टेस्ट है ना, इसमें अच्छे और बुरे दोनों दिन आएंगे, टेस्ट आएंगे, ट्रायल्स आएंगे। कभी बीमारी से अल्लाह ताला आजमाइश करेंगे, कभी माल कम हो जाएगा, कभी जिन्हें हम जिनसे मोहब्बत करते हैं वो हमें छोड़कर चले जाएंगे। बच्चों का इंतकाल हो जाता है, किसी माँ बाप, किसी वालिदैन का, बच्चे का इंतकाल हो जाता है, किसी के वालिद वालिदैन का इंतकाल हो जाता है। तो लॉस ऑफ वेल्थ, लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ ब्लेसिंग्स, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ क्या है, ये सारे टेस्ट हैं अल्लाह ताला की तरफ से। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि इस पे सब्र करो और सब्र का जजा खूब मिलेगा। और जब हम सब्र करते हैं तो क्या होता है कि सब्र करने से और सब्र और शुक्र करते हैं तो हम ये मानते हैं कि अल्लाह के बंदे हैं हम, और हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाले हैं। और ऑल दिस इज फ्रॉम अल्लाह, और हर हाल में शुक्र करें हम, चाहे अच्छा अच्छा हो या फिर बुरा हो, हर हाल में जब हम शुक्र करने वाले बन जाएंगे और ये जान कर रखेंगे कि इसका जजा आखिरत में मिलेगा, तो उसका जजा खूब खूब मिलेगा। अल्लाह ताला ने कहा सूरह बकरा में कि सर्टेनली वी विल टेस्ट यू विद समथिंग ऑफ फियर, हंगर, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ वेल्थ एंड ब्लेसिंग्स, बट गिव ग्लैड टाइडिंग्स टू साबिरून, साबिरून के लिए बहुत बशारत है। फिर हमने सब्र के बारे फजीलत पढ़ी, और सब्र के बारे में भी हमने पढ़ा, और सब्र हर चीज़ में भी ज़रूरत है। यानी कि अगर हम अपनी नमाज के लिए उठ रहे हैं सुबह और हम ठंडे पानी से वुजू कर रहे हैं, उसमें भी सब्र है। तो सारी चीजें ऐसी है ना जो भी हम अल्लाह के रजा के लिए करते हैं, और हमारे नफ्स के लिए हो सकती है वो मुश्किल है, बट फिर भी हम उसे कर रहे हैं, तो उसका जजा हमें खूब मिलता है। और फिर हमने पढ़ा था बाबुल मुकारिबा, मुकारिबा यानी कि वॉचफुलनेस, कि हम ये देखिए कि हमारा ये अमल, ये अल्लाह ताला को पसंद आएगा या नहीं। हर अमल के पहले ये सोचें कि क्या ये मुझे दोजख ले जाने वाला अमल है या मुझे जन्नत ले आने वाला अमल है। और जब हर अमल के पहले हम अपना मुहासिबा करेंगे, हर अमल के पहले हम ये सोचेंगे कि हाँ ये अमल हो सकता है कि अल्लाह को पसंद आए, तो फिर क्या होता है, उस अमल की ब्लेसिंग्स भी बहुत बढ़ जाती हैं, अल्लाह ताला उसका जजा भी खूब खूब देते हैं। अल्लाह ताला ने कहा है कि नथिंग इज हिडन फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह से कुछ भी नहीं छुपा है। अल्लाह ताला दोनों मखलूक के खुदा, दोनों जहाँ के खुदा, अल्लाह ताला सब जानते हैं, दुनिया और आसमान की बातें, कोई भी चीज़ अल्लाह से छुपी नहीं है। तो हमें क्या चाहिए कि हर वक्त अल्लाह का ध्यान रखें, कि हर अमल के पहले हम ये सोचें कि कहीं ये ऐसा अमल तो नहीं कि जिससे अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो रहे हों। जब हम ऐसा करने लगेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी बहुत, क्योंकि हम फिर अल्लाह से डर रहे हैं ना, कि कोई भी गलत काम से पहले ये खौफ आ जा रहा है कि नहीं ये अल्लाह को पसंद नहीं आएगा। फिर क्या हो रहा है कि हमारी जिंदगी एक तरह से आ, रूट में आ जा रही, एक तरह से लाइन में आ जा रही है, और अगर हम कंटिन्यूस ऐसे अमल करते रहेंगे तो हमारे लिए जन्नत का रास्ता खुल जाएगा। बाबुल मुकारिबा के बाद हमने पढ़ा था बाबुल यकीन और तवक्कुल, और यकीन और तवक्कुल के साथ सारे काम को करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला अल्लाह ताला ने हमारे लिए जन्नत बनाई है। और अगर दिल में खौफ रहेगा और ये यकीन रहेगा कि ज़रूर से ज़रूर हमारा हमारा अमाल नामा देखा जाएगा और उसके बेसिस में हमें जन्नत या दोज़ख मिलेगी, तो जब हमें ये यकीन रहेगा और ये तवक्ल रहेगा अल्लाह पे, तो क्या होगा कि हम कोई भी काम करने से पहले सोचेंगे और उसे ध्यान से हम करेंगे। ठीक है। और हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी है। और ये ही सोच के अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करना है, अल्लाह ताला पे तवक्कल करके चलना है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है अल्लाह ताला इसमें अगर राज़ी है तो मैं भी इसमें राज़ी हूँ। ठीक है। इस बाब में भी हमने बहुत सारी हदीस पढ़ी थी। और उसके बाद हमने पढ़ा था बाबुल इस्तिकामा, और हर जो अमल हमने सीखा, हमने किया, जो भी हम कर रहे हैं इस्तिकामत से के साथ करें। हो सकता है कि अमल वो थोड़ा ही हो रहा हो, कम हो रहा है, लेकिन अगर हम रेगुलरली उस अमल को करेंगे तो वो अल्लाह ताला के नज़दीक में ज़्यादा महबूब है, इंस्टेड ऑफ कि हम एक ही दिन में बहुत कर लें और फिर उसको फिर कभी नहीं किए। तो अल्लाह ताला को इस्तिकामत वाले का इस्तिकामत से किए गए जो हम काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महबूब है। तो हमें अपनी ज़िंदगी में इस्तिकामत लाना चाहिए। कुरान अगर हम पढ़ रहे हैं तो डेली कुरान पढ़ें, नमाज जो फ़र्ज़ है हमें वो तो पढ़ना ही है, और इसके बाद भी जो हम नफिल हमने इबादत शुरू की है तो उसे हम लोग भी इस्तिकामत के साथ करनी चाहिए। और उसके बाद का बाब था कि नेकी के लिए आगे पहल पहल करो, मुबारदा मुबादिरा इलल खैरात की,
कोई भी नेकी की चीज़ है तो उस पे पहल करो और अच्छे से अच्छे काम करो, नेकी करो। फिर क्या होगा कि जब हम नेकी करेंगे तो ये एक सबब बन जाएगा कि अल्लाह ताला हमारी मगफिरत कर दे, हमें माफ़ कर दे, और जन्नत के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे। ठीक है, इसके मुतालिक भी हमने काफ़ी हदीस पढ़ी, और इसके बाद का बाब था बाबुल मुजाहिदा, कि किस तरह हमें अल्लाह के रास्ते में मुजाहिदा करना है। और अल्लाह ताला ने कहा है कि कोई भी ज़र्रे बराबर भी नेक काम करेगा तो वो अल्लाह ताला के नज़दीक रिकॉर्डेड है, और सारी चीज़ों का जज़ा हमें खूब से दिया जाएगा। हो सकता है कि हम कोई भी अच्छा काम करें तो हमें रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, किसी को नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अल्लाह ताला जानते हैं। हो सकता है वो अमल जर्रे बराबर का हो, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे रिकॉर्ड कर लिया है, और उसका जज़ा अल्लाह ताला अपने हिसाब से उसे खूब से खूब देंगे। तो फिर क्या होता है कि अगर आप कोई भी अच्छा काम करने जाएं या फिर आप कुछ अच्छी चीज़ों के लिए पहल करते हैं, तो उतना अगर यानी सपोर्ट नहीं भी मिलता है, फिर भी अगर आपकी नीयत है कि आप ये अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो उस पे आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि फिर क्या होता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और फिर वो अल्लाह ताला उसका जज़ा अल्लाह ताला ही देने वाले हैं। तो कोई भी एक मोमिन कोई भी काम करता है अल्लाह की रज़ा के लिए, तो वो ज़ाया नहीं जाता, अल्लाह ताला खूब उसका जज़ा देने वाले हैं। और इसमें भी हमने कहा देखा था कि किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिदा करते थे अल्लाह के रास्ते में, खूब नमाज पढ़ा करते थे, और इतनी इतनी देर वो नमाज पढ़ते थे कि उनके जो एड़ी मुबारक है उसमें क्रैक आ जाती थी। फिर उनसे पूछा गया था कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने उनसे पूछा था कि या रसूलल्लाह, आपके तो अगले पिछले सारे गुनाह माफ हैं, आप इतनी मुश्किल क्यों करते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि शुड आई नॉट बी अ ग्रेटफुल स्लेव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि क्या मैं एक शुक्र करने वाला बंदा ना बनूं? है ना। तो अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें हमें दी हैं, इतनी फजीलत हमें दी, इतनी नेमत दी है, इतनी सारी सहूलत दी है हमें, तो हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और जब हम शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमें और देंगे। और मुजाहिदा में हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें करने का दिल नहीं होता है, फिर भी हम अपने नफ्स को कंट्रोल करके अब फिर वो काम करते हैं अल्लाह की रजा के लिए, तो क्या होता है? उसका खूब जजा मिलता है, अल्लाह ताला खूब जजा देने वाले हैं। और ये भी कहा गया था द बेस्ट ऑफ द पीपल इज वन हुज लाइफ इज लॉन्ग एंड हिज कंडक्ट इज गुड। अगर जिंदगी लंबी दी गई है तो उस जिंदगी में उसने अच्छे अमल किए हैं। ठीक है, मुजाहिदा का बाब था, उसमें काफी हदीस आई, और उसके बाद फिर आया बाब जिसमें कहा गया था कि अपने आखिरी दौर में अच्छे और नेक अमल करो। ठीक है, क्योंकि जब आखिरी दौर आने लगता है, जब 50-60 साल इस तरह से आने लगता है, फिर क्या होता है कि अब वो उसकी एक जिंदगी एक जर्नी की तरह है। जैसे हमने देखा था कि बच्चा पैदा होता है, फिर वो चलने सीखता है, बोलने सीखता है, एडल्ट होता है, अपनी गोल्स को अचीव करता है, सारी चीजें उसने कर ली होती है। अब वो धीरे धीरे वो किस तरफ जा रहा है? धीरे धीरे वो अल्लाह की तरफ बढ़ रहा है। और जब 50 और 60 साल आ गई हैं और फिर भी उसने अपने आप को नहीं सुधारा, फिर भी अपने उसने उसने इस्लाह कर लिया, तो फिर उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, अब खूब पकड़ होगी उसकी। फिर क्या है कि अब तो 50-60 साल के तक तो ऑलमोस्ट इंसान अपनी चीज़ों को कर लिया हुआ होता है, और ये नहीं कि हाँ 50-60 ईयर्स में आके ही फिर हम ये काम करेंगे। एक मुसलमान का जो रजिस्टर है ना, वो बुलूगत यानी बालिग हो गया, उसका रजिस्टर खुल गया, अब उसे अपने रजिस्टर में नेकी और खूब सारी नेक अमल उसे कलेक्ट करना है, उससे कमाना है। अब 50-60 साल के बाद भी अगर कोई है कि वो गुनाह में ही तब्दील है, तो फिर क्या है? तो फिर उसको सोच फिक्र करनी चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है, क्या एक्सक्यूज देगा वो। अल्लाह ताला ने कहा है कि क्या हमने तुम्हें ऐसी लंबी उम्र नहीं दी कि जिसमें तुम्हें एडमोनिशन मिले, जिसमें तुम्हें बताया गया हो। अल्लाह ताला ने हमें खूब लंबी उम्र दी, और इस उम्र में हमें चाहिए था कि हम सीखें और दीन को जानें कि अल्लाह ताला ने क्या हमें करने के लिए कहा है, हम कैसे अमल कर सकते हैं जो हमें अल्लाह की तरफ ले जा सकता है, जो हमें जन्नत दिला सकता है। तो ये भी जानना सीखना एक एक ड्यूटी है एक मोमिन की, क्योंकि बाद में उससे पूछा जाएगा कि उसने अपनी जिंदगी में क्या किया। गुड एक्शंस इन द लेटर पार्ट ऑफ लाइफ। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि क्या तरीका है नेक अमल करने का। वेज ऑफ डूइंग गुड, चैप्टर 13 था ये, कि क्या है तरीका
अच्छी अच्छे अच्छे काम करने का, कैसे हम अच्छे अमल कमा सकते हैं। तो उसमें हमने क्या क्या कहा कि अगर क्या पढ़ा था कि गुलाम आजाद करना, और किसी मजदूर को मदद करना। कोई मजदूर है वो काम कर रहा है, अगर उसे हम थोड़ा हेल्प कर दिए, उसका काम आसान हो गया, तो फिर क्या हुआ, तो ये भी सबब है। और किसी मजदूर के साथ इसको स्कॉलर्स कहते हैं कि कोई भी अच्छा काम कर रहा है, कोई भी काम कर किसी के भी काम में अगर आप मदद कर देते हैं तो फिर क्या होता है, वो एक अच्छा अमल हो जाता है। और अगर अच्छा कोई अमल नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं, आपके चलते दूसरों को तकलीफ ना हो, नुकसान ना हो, तो ये भी एक अच्छा अमल हो जाता है। सदका देना अच्छा अमल हो गया। और हम बयान करना, शुक्र करना अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, अस्तगफार, ये सब जिक्र भी एक अच्छे अमल में आता है। और इसकी भी बहुत भारी वेट है, यानी कि ना इट फिल्स द होल हॉरिजन। यानी कि अगर हम पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, और ये सारी जो है छोटी छोटी, मतलब 1 मिनट भी लगता है, ये ऐसे जिक्र ऐसे हैं कि पूरे वो हम ऐसे हैं जो हमारे अमाल नामे में बहुत वेट ऐड कर सकते हैं। तो अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो बैठ करके हम जिक्र कर सकते हैं, और नफिल नमाज पढ़ सकते हैं, और सदका दे सकते हैं, और कि अगर कोई हमारे साथ अच्छा काम करता है तो उसे तहकीर ना, यानी कि हकारत की नजर से ना देखिए कि अरे ये तो बहुत कम उसने दिया। अगर कोई पड़ोसी आपको कुछ गिफ्ट दे रहा है, कुछ खाने को दे रहा है, तो बस उसके हकारत की नजर से नहीं दिखना रही इसने क्या दे दिया। कोई भी आपको कुछ गिफ्ट दे रहा है या कोई भी दे रहा है, तो उसे शुक्र और मुस्कुराते हुए लिया जाए। तो उसमें भी क्या हुआ कि आपके अच्छे अमल में आ जाता है, और इसमें नेकी अमल हो जाता है। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि मस्जिद जाना, और चलकर मस्जिद जाना, वक्त पे मस्जिद जाके नमाज पढ़ना, नमाज का इंतज़ार करना, ये सारी चीज़ें अच्छे अमल में आ जाती हैं। और किसी के रास्ते से, जैसे ये रास्ता में पत्थर है और आपने हटा दिया ताकि उसे चोट ना लगे, वो भी एक अच्छा अमल आ जाता है। और जानवरों के साथ भी काइंडनेस, जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक, अच्छा अमल आ जाता है। रास्ते से कुछ तकलीफ दायक चीज़ों को हटाना अच्छा अमल हो जाता है। पेड़ लगाना अच्छा अमल है कि इससे जितने भी जानवर खाएंगे, इनफैक्ट चोरी भी हो जाएगा तो उससे क्या है, आपको सवाब मिलेगा। और वजू बनाने से क्या होता है कि गुनाह माफ होते हैं, उससे भी सवाब मिलता है। और जुमा के नमाज में जाकर खुतबा सुनना, ये सारी चीज़ें अच्छे अमल में हैं। और रमज़ान की रोज़े रखना, और ज़कात देना, सारी चीजें अच्छे अमल में आते हैं। और हर अच्छी चीज इज चैरिटी, एवरी गुड डीड इज ए चैरिटी, हर एक अच्छा अमल आपके लिए चैरिटी है। और ये सारी हदीस हमने पढ़ी थी, अच्छे वेज ऑफ डूइंग गुड, किस तरह से हम अपनी लाइफ में अच्छे अमल ला सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा इख्तिसाद फिर ताअत, कि किस तरह से इताअत, यानी कि अल्लाह की इबादत में भी हमें इख्तिसाद करना है, यानी कि बहुत एक्सट्रीम में नहीं जाना है और बहुत कम भी नहीं करना है। एक्सट्रीम में नहीं जाना मतलब कि अगर नींद भी आ रही है फिर भी है कि किसी तरह पढ़ रहे हैं, और क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम नींद में कुछ पढ़ रहे होते तो मुंह से कुछ और निकल जाए, और जब ऐसा हो तो फिर वो गुनाह का सबब हो जाएगा। तो जितना हमसे जितनी हमारी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से हमें करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि वो कैपेसिटी हम धीरे धीरे बढ़ाएं। एक ही बार में अगर हम बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो फिर क्या होता है कि फिर हम वो फिर और नहीं करना चाहेंगे, या फिर वो छूट जाएगा। तो बेहतर ये है कि एक मामूल बनाए, थोड़ा थोड़ा ही करें, डेली करें, इस्तिकामत के साथ करें, और जितना पॉसिबल है हमारे लिए उतना करें, और फिर धीरे धीरे उसे इंक्रीज करने की कोशिश करें, है ना। क्योंकि फिर हमने एक हदीस भी पढ़ी थी कि जिसमें क्या था कि एक सहाबी वो नमाज पढ़ रही थी और उन्होंने रस्सी बांधा था, ताकि वो जैनब रदियल्लाहु अन्हा थी, और उन्होंने रस्सी बांधा था कि ताकि जब उन्हें नींद आए वो रस्सी को पकड़े और नमाज अपनी पढ़ती रहे। लेकिन मना किया गया कि जब नींद आए तो सो जाया करें। ठीक है, तो ये था इख्तिसाद, मॉडरेशन इन वर्शिप। इस्लाम एक मॉडरेट दीन है, बहुत एक्सट्रीमली नहीं जाना है और बहुत कम भी नहीं करना है। और हमने कहा कि कुरान भी पढ़ें, और कुरान भी आप देखिएगा कि अगर धीरे धीरे आप इंक्रीज करिएगा तो वो आसानी से इंक्रीज हो जाता है। एक ही दिन अगर पढ़ेंगे तो एक दिन पढ़ना बहुत भारी लगेगा, फिर आप नेक्स्ट डे फिर मन नहीं करेगा कि हाँ हम निकाल के, जैसे टारगेट बनाना होता है ना कि कुरान पढ़ते हैं, तो चलो मैं 2 पारा पढ़ूंगी एक दिन में। अब 2 पारा एक दिन में पढ़ेंगे तो आज ही पढ़ेंगे, कल फिर मन नहीं करेगा 2 पारा पढ़ने का, क्योंकि फिर वो मेरी कैपेसिटी उतनी नहीं थी।
लेकिन अगर हम अपने लिए रियलिस्टिक गोल बनाएंगे कि हाँ इतना तो मैं आसानी से कर सकती हूँ, मेरे पास आधा घंटा तो है ही, आधा घंटा में मैं पढ़ लेती हूँ, फिर आधा घंटे के बाद अब थोड़ा और इंक्रीज करेंगे, ठीक है मैं आधा घंटा तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया, आधा घंटा तो मैं पढ़ ही लेती हूँ, थोड़ा और बढ़ाती हूँ, फिर धीरे धीरे वो थोड़ा और बढ़ाएं, फिर धीरे धीरे करके वो देखिएगा, फिर वो आपको वो करने में मुश्किल नहीं होगा। कुछ महीने बाद, कुछ साल के बाद 1 घंटा जैसे हो गया, तो वो 1 घंटा आपके लिए मुश्किल नहीं लगेगा, वो बिल्कुल आपके लिए नॉर्मल लगेगा। तो उस हिसाब से हम अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं फिर। तो वो भी हो गया मॉडरेशन। और हर इंसान की कुव्वत अलग होती है, किसी को जज नहीं करना चाहिए कि हाँ कि वो बहुत कम कर रहा है, हो सकता है वो जितना कम कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो अल्लाह की नज़र में ज़्यादा मकबूल है ना, कबूलियत ज़्यादा है। तो दूसरों को नहीं, बस अपने मामलात को देखना है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो करने का मकसद है क्या है, वो ये है कि अल्लाह को राज़ी करना है ना, दूसरों पे एक पुलिस बनना किसी का मकसद नहीं है कि उसने क्या किया कितना किया। वो उसका अमाल वो जाने, मेरा अमाल मैं जानूं, अब मैं कितना कर रही हूँ पता है। और फिर उस पे काम करते रहना चाहिए कि किस तरह से इसे और बढ़ाया जाए। ठीक है। इसके बाद का जो बाब था कि बाब है वो है बाबुल मुहाफिजा अलल अमाल, कि जो भी अमल हम कर रहे हैं उसे रेगुलर बेस में करें, है ना, कि एक दिन करके छोड़ नहीं दें कि बस एक अच्छा अमल एक दिन हुआ बस अब हो गया, नहीं, जो भी अमल करें रेगुलरली करें, क्योंकि फिर इससे क्या होता है, इससे अल्लाह ताला राजी हो जाते हैं, अल्लाह ताला को खूब पसंद है। फिर चैप्टर 16 है, हदीस नंबर 156 में चैप्टर 16 आ गया, यहाँ तक आ गया। ठीक है। इसमें बताया गया कि ऑब्जर्व द सुन्ना एंड द मैनर्स ऑफ इस ओबीडियंस, की सुन्नत को फॉलो करो और किस तरह सुन्नत को फॉलो करना है। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि जो भी तुम्हारे रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, और जिस चीज़ के लिए मना किए उसे मत करो। ये आया है चैप्टर नंबर 59 आयत नंबर 7 में, हश्र में, सूरह हश्र में आयत नंबर 7 कि अल्लाह के रसूल तुम्हें जो देते हैं वो ले लो, और जिस चीज़ से मना करते हैं उसे मत करो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये भी आया है कि वो अपने मन से नहीं बोलते हैं, ये एक वही है जो उन पे आती है। और आयत नंबर 31 चैप्टर नंबर 3 में आया है कि से ओ मोहम्मद टू मैनकाइंड, इफ यू रियली लव अल्लाह देन फॉलो मी, अल्लाह विल लव यू एंड फॉरगिव यू ऑफ योर सिंस। क्या बताया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इताअत के बारे में इसमें बताया गया है इस चैप्टर में, कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज एन एग्जाम्पल भेजा है कि किस तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब, अपना प्यारा नबी बना करके भेजा है, खातिमुन नबीयीन, आखिरी पैगंबर, और वो ही हमारे लिए रोल मॉडल है। उन्होंने जो भी कहा हमसे करने के लिए, हम अगर वो करें, जो भी जिन चीज़ों से हमने मना उन्होंने मना किया हम उन चीज़ों को नहीं करें, और जैसा उन्होंने किया अगर हम वैसा ही करें तो हम अल्लाह के नज़र में मकबूल हो जाएंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी किया अल्लाह ताला की यानी अल्लाह ताला ने उन पे वही भेजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ वाज लाइक द एग्जांपल ऑफ कुरान, कि किस तरह से ज़िंदगी गुजारना है, अल्लाह ताला ने हमें हमारे नबी से सिखाया। अगर हम अपने नबी को फॉलो करते हैं तो ही वही सही रास्ता है। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था इसके पहले हदीस में, कि कोई कहता है कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा और रात भर इबादत करूंगा, दिन भर मैं रोजे रखूंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मैं रात में सोता भी हूँ और मैं दिन में यानी कि हर दिन वो रोजा भी नहीं रखते थे। तो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एग्जाम्पल को फॉलो किया जाए तो ये, अगर हम एक्सट्रीम में जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ ज्यादा अच्छा कर ले रहे हैं, बल्कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग बिद्दत भी क्रिएट करने लगते हैं, कि वो नई नई चीजें दिन में ले आते हैं। बल्कि दीन क्या है, दीन कंप्लीट हो गया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दीन कंप्लीट है। जो भी सुन्नत से साबित है उसे करे बस सवाब है, जो भी सुन्नत से साबित नहीं है फिर वो नहीं है ना। तो दीन हमारा मुकम्मल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें भेजा है। अब सुन्नत को जानना भी एक इंसान में के लिए ज़रूरी है। कहा जाता है कि इल्म को हासिल करने के लिए 3 रूलिंग्स हैं, सीकिंग नॉलेज है 3 रूलिंग्स, कि हम इल्म हासिल कर रहे हैं तो क्या है, 3 लेवल हैं। यानी कि एक हो गया कि फर्दुल ऐन, फर्द, है ना, फर्दुल ऐन क्या हो गया कि हर किसी पे ये वाजिब है, हर किसी के लिए ये ज़रूरी है कि वो इल्म हासिल करे। और ये कौन सा इल्म है, कि किस तरह से नमाज पढ़ना है,
किस तरह से हमारा वजू है कि प्रॉपर होगा, क्या करने से वजू टूट जाता है, क्या करने से रोज़ा टूट जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इल्म हर किसी पे ज़रूरी है, क्योंकि ये इल्म अगर नहीं होगा तो हम इबादत भी नहीं कर पाएंगे सही से। तो ये होता है फर्दुल आइन, हर किसी पे ये इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन है, हर किसी पे लाजिम है कि ये इल्म वो हासिल करें। हमारा क्या फोकस रहता है, हम तो हमें ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमें ये ज़रूरी जानना, वो ज़रूरी जानना, वो ज़रूरी जानना। लेकिन एक्चुअल में क्या ज़रूरी है जानना, ज़रूरी ये है जानना कि किस तरह हम इबादत करें अल्लाह की। क्योंकि हमारा पर्पस ही यही है कि हम इबादत के लिए बनाए गए हैं, अल्लाह ताला ने हमें बनाया है तो किस लिए बनाया है, कि हम अल्लाह की इबादत करें। तो तरीका जानना है कि किस तरह से इबादत करें, है ना। फर्ज क्या है, गुस्ल का फर्ज क्या है, तरीके से गुस्ल भी नहीं हो रही है तो नमाज भी नहीं होगी। तो ये नॉलेज है, ये फर्दुल आइन है, हर किसी पे ये जरूरी है जानना। दूसरा होता है एक फर्दुल किफाया। फर्दुल किफाया हो गया एक कम्युनिटी ऑब्लिगेशन। कम्युनिटी ऑब्लिगेशन क्या होता है कि एक एरिया में सपोज कि एक आदमी अगर उस पूरे एक अच्छे से इल्म हासिल कर लिया, आलिम बन गया, मुफ्ती हो गया, तो उसने अपनी कौम का एक एक ऑब्लिगेशन पूरा किया, एक फर्दुल किफाया पूरा किया। कोई भी उस एरिया में आलिम नहीं था, मुफ्ती नहीं था, किसी ने जाके पढ़ा और उसने पढ़ के फिर लोगों को बताना शुरू किया, लोगों को बुलाया, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों, सबकी सबको उसने दीन सिखाया। तो उसने क्या पूरा कर दिया, उसने फिर फर्दुल किफाया पूरा कर दिया कि ये कम्युनिटी ऑब्लिगेशन है। अगर एक कौम में सपोज कोई भी नहीं पढ़ रहा है और किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है पढ़ने का, तो पूरी कौम को ही सजा मिलेगी कि क्यों क्यों नहीं इसने कोशिश की, इस कौम ने क्यों नहीं ये इसने किया। तो ये कम्युनिटी ऑब्लिगेशन होता है, एक पूरे कौम पे ये जरूरी है कि ये इसको पूरा करे। जैसे कि वो एग्जाम्पल हो गया फर्द किफाया की, उसमें किसी एक ने भी कर लिया तो फर्द किफाया पूरा हो गया। अजान देना जानना होगा किसी को, पूरा कौम ऐसा है कि किसी को अजान देना नहीं आता, किसी को नमाज पढ़ाना नहीं आता, तो क्या हो गया, पूरे लोग फिर पनिशेबल हैं, सारे लोगों को गुनाह पड़ेगा, सारे लोगों की पकड़ होगी। लेकिन अगर उस कम्युनिटी में, उस कौम में किसी एक ने सीख लिया तो कौम का फर्द किफाया हो गया, और उस जिसने किया उसको तो खूब और खूब अजर है फर्द किफाया। और फर्द किफाया में भी ये कहा जाता है कि इट्स ए कम्युनल ऑब्लिगेशन। और इससे क्या होता है कि शरीयत प्रिजर्व होती है, कि किस तरह से अभी अभी का जनरेशन है, चलो ठीक है, इसके बाद भी जनरेशन आएगा, तो किस तरह से जनरेशन और जनरेशन को प्रिजर्व करना है, तो वो फर्द किफाया से हो जाता है। अगर किसी कौम ने फर्द किफाया नहीं हुआ तो सारे लोग फिर गुनहगार हैं। और उसके बाद तीसरा है, एक हो गया फर्द ऐन, फर्द किफाया, और फिर है सवाब, मुस्तहब है कि जानना है, जरूरी मेरिटियस एक्ट है, मुस्तहब है, इसे पढ़ेंगे इसे जानेंगे तो और सवाब है। ठीक है। और मुस्तहब में भी इसमें क्या है कि जैसे कि अरबी, अरबी आप सीख रहे हैं, जान रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि फिर मैं और भी अच्छे से पढ़ पाऊंगी। अरबी पढ़ ली तो फिर मैं और भी दीन की किताब जो अच्छे स्कॉलर्स ने पढ़ा है, लिखा है, उसे मैं पढ़ के आगे बता सकूंगी। तो ये क्या हो गया, ये फिर एक मुस्तहब हो गया, मेरिटोरियस एक्ट हो गया। ऐसे काम जो फिर करते हैं उन्हें अल्लाह ताला फिर अपने हिसाब से सवाब देंगे। तो तीन लेवल है नॉलेज सीख करने का, इल्म हासिल करने का, तीन है। एक है फर्द ऐन, हर किसी पे फर्द है किस तरह से करना है अपनी इबादत की चीज़ें, यानी कि नमाज कैसे पढ़ना है, कैसे वजू करना है, कैसे वजू टूट जाता है, कैसे रोज़ा टूट जाता है, निफास है, ये सारी चीज़ें भी जाननी है। तो ये सब क्या है, ये हर किसी को जानना है, तो आइन है, हर किसी पे फर्ज है। फर्ज किफाया एक कम्युनिटी पे है कि किसी को उस एरिया में, किसी को उस कम्युनिटी में जानना है ताकि वो आगे लोगों को भी बता सके, है ना। और तीसरा ये है कि मुस्तहब है कि आप जानें, और जानेंगे तो फिर आपका भी अच्छा होगा कि अल्लाह ताला को पसंद है ये चीज़। और फिर आप लोगों को पता बता सकेंगे, इस चीज़ को आगे बढ़ा सकेंगे। तो ये तीन लेवल है। कि वॉट एवर द मैसेंजर गिव्स यू टेक इट, एंड वॉट एवर ही फॉरविड्स फ्रॉम यू रिफ्रेन। जो भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं उसे ले लो, और जिस चीज़ से मना करते हैं उसे उसे छोड़ दो। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि सुन्नत किस तरह से हमें फॉलो करना चाहिए। अच्छा, जहाँ इल्म के बारे में आया है तो इल्म के बारे में भी बहुत फजीलत है। यानी कि कभी कभी क्या होता है ना कि लोग इसी तरह टाइम वेस्ट करते हैं और सोचते हैं कि चलो हम अपनी बेसिक तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर लोग जाने कि इल्म की कितनी फजीलत है तो हर वक्त वो इल्म सीखने में ही लगा दें। क्योंकि अम, कि मेरे पास एक स्लाइड भी है, इंशाल्लाह थोड़ा इल्म की फजीलत में भी बात कर लें, ताकि क्योंकि अब हम कुरान स्टार्ट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा मोटिवेशन आएगा, है ना, कि किस तरह हम हमारा
ये दर्स का क्या फायदा है, हम क्यों ज्वाइन कर रहे हैं ये दर्स? क्योंकि जब आप दर्स ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे, आप इल्म की अहमियत को समझ कर इल्म आप सीख रहे होंगे, तो फिर क्या होता है उसमें खूब से, और जब जान जाए तो उसमें हम क्या मल्टीपल इंटेंशंस भी कर सकते हैं कि हाँ मेरी ये नियत है इसे करने की। अच्छा, ठीक है, शेयर नहीं हो रहा है। ठीक है, स्क्रीन नजर आ रहा है? अच्छा, आ रहा है। हाँ ना। कि अल्लाह ताला ने, हाँ जी, अल्लाह ताला ने कहा है। अब देखिए यहाँ पे हम इल्म की फजीलत के हिसाब से भी हम कुछ कुरान की आयत भी पढ़ ले रहे हैं, कुछ हदीस भी जान ले रहे हैं, ताकि जब हम कुरान का दर्स हम स्टार्ट करें तो हम अपनी इंटेंशंस को हम जब रिवाइज करेंगे तो हम ये भी याद कर लेंगे कि हाँ अल्लाह ताला ने ये कहा है और मैं इसलिए बैठ रही हूँ। इससे क्या होगा, दर्स अटेंड करना रेगुलरली आसान हो जाएगा। क्योंकि बताया गया है कि शैतान आपको इल्म हासिल करने नहीं देगा, वो तरह तरह की आपकी लाइफ में मुश्किलात आएगा लाएगा कि चलो अभी दिल नहीं है, आज तबीयत तुम्हारा खराब है, अभी वो काम है, अभी ये काम है, इस टाइम में हम वहाँ ये कर लेते वो कर लेते। बहुत तरह का तरीके से वो चाहता है कि लोग इल्म हासिल नहीं करें। और क्यों नहीं करें? क्योंकि शैतान के ऊपर भारी पड़ जाता है एक आलिम जिसे इल्म हो जाता है, जो जानता है अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कुरान में। वो फिर शैतान उस पे फिर वो नहीं हावी हो पाता है, वो उसके लिए वो भारी हो जाता है, तो वो चाहेगा ही नहीं कि आप इल्म हासिल करें। ठीक है, और बहुत फजीलत है इंशाल्लाह। देखते हैं हम यहाँ पे, और जो भी इल्म हासिल करेगा अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देंगे। और दूसरी बात ये भी है कि अल्लाह ताला ने जो पहला आयत उतारा था वो था इकरा, पढ़ो, अल्लाह ताला के नाम पे पढ़ो। और हमें दुआ भी सिखाया गया है कि एंड से माय रब इंक्रीज मी इन नॉलेज, रब्बी जिदनी इल्मा। हमें सिखाया भी गया है कि हम किस तरह से दुआ मांगे, क्या दुआ मांगने सिखाया गया है। दुआ सिखाया गया है कि या अल्लाह हमें इल्म दे, हमें इल्म की तौफीक मिले, हमें इल्म की हमारा इल्म बढ़े, तो ये हमें सिखाया गया है। अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि आर दोज हु इक्वल टू दोज हु नॉट नो, कि जो नहीं जानते हैं और जो जानते हैं क्या वो दोनों बराबर हैं? नहीं, वो दोनों बराबर नहीं है। क्योंकि जिन्हें इल्म दे दिया गया है उनकी फजीलत बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है। और एक आयत में आए हैं, कुरान में ही ये आयत है, अल्लाह विल रेज दोज इन रैंक हु हैव बिलीव, कि जिसने ईमान लाया तो उसका दर्जा बुलंद हो गया, एंड आर गिवन नॉलेज, जिसने ईमान लाया और जिसमें जिसे इल्म दे दिया गया उनका दर्जा ऊंचा हो गया। अल्लाह ताला उसका दर्जा क्या कर देंगे? ऊंचा कर देंगे। अल्लाह इज अवेयर ऑफ व्हाट यू डू, अल्लाह ताला जानते हैं जो तुम करते हो। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, सब जानते हैं अल्लाह ताला। अल्लाह ताला हर चीज जानते हैं। कि अगर तुम ईमान लाओगे और तुम्हें इल्म दिया जाएगा, तुम इल्म के लिए कोशिश करोगे तो इल्म दिया जाएगा। अच्छा, ये भी कहा गया ना कि अल्लाह और अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना है। तो जब कोई भी मुसलमान से पूछा जाएगा कि क्या तुम अल्लाह और उनके रसूल से मोहब्बत करते हो, तो बोला जाएगा हाँ बिल्कुल करते हैं। तो पूछा जाएगा कि तो क्या प्रूफ है कि तुम अल्लाह और उनके रसूल से मोहब्बत करते हो? कि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं ना तो उसका प्रूफ होना चाहिए कि हम किस तरह मोहब्बत करते हैं। और वो कैसे होगा? जो अल्लाह ताला ने हमें करने के लिए कहा है उसे करेंगे, और जिन चीज़ों से मना किया है उसे नहीं करेंगे। तभी ऐसा ये प्रूफ होता है कि हाँ हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला ने हमसे जिन चीज़ों के लिए कहा अगर हमने किया तो हाँ तो फिर ऐसा है कि हाँ। अब अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और बोला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करो। लेकिन हम कहेंगे हम तो बहुत मोहब्बत करते हैं अपने रसूल से। कौन नहीं करता, हर मुसलमान करता है, हम तो बहुत करते हैं। तो उनसे पूछा जाएगा तो तुम्हारी कौन सी ऐसी चीज है जो रिफ्लेक्ट करती है कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो? क्या तुम्हारा पहनावा उस तरह का है? क्या तुम्हारी नमाज उस तरह की है? क्या तुम्हारी अखलाक उस तरह के हैं? क्या तुम्हारी बातचीत उस तरह की है? जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से लोगों से पेश आते थे, कितनी नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमारे में
مسلمانوں میں بھی یا ہمارے بچوں میں بھی دیکھیے کیا ہو رہا ہے کہ نا لینگویجز بہت یہ ہو جا رہی ہے، اور کوشش کرنا چاہیے اس میں نا کہ کنٹرول لایا جائے، کسی کو کچھ کرنا چاہیے بٹ ایسا جنریشن ہی یاد آئے کہ بس اب کیا کیا جائے۔ اور لوگ بھی، مسلمان لوگ بھی اگر دیکھیے ڈسکشن فورم میں جا کے دیکھیں تو کس طرح سے سب سے پہلے برا سوچ لے آتے ایک دوسرے کے لیے۔ تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب بھی ایک اپنے مسلمان بھائی اور بہن کو دیکھو تو پہلے اس کے لیے حسن زن رکھو، اچھی سوچ رکھو اس کے لیے، اور پھر اس کے بعد کچھ بات کرو۔ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں، سب سے پہلے کرٹیسائز کرنا شروع کریں گے، اچھا اس کا تو ایسا ہوا تھا، مذاق اڑانا شروع کریں گے۔ تو یہ ساری ایسی چیزیں کیا ہے، یہ ساری ایسی چیزیں ہمارے ہے ہی نہیں، ہمارے نبی ایسے نہیں تھے، تو ہم کیوں ایسے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے لائف میں چینجز لانی چاہیے، کہ ہمارے پاس جو اگزامپل ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایز این ایگزامپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ انہیں فالو کر لو۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو فالو کرو گے، ان کی طرح بنو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں قبول کر لیں گے، راضی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں ایک صحیح رول ماڈل چوز کرنا چاہیے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور صحیح چیزوں کو دیکھنا سیکھنا چاہیے۔ سیکنڈ مریم بند کرو۔ ہاں تو پھر یہ پوچھا جائے گا، اور ٹھیک ہے، اور علم کی فضیلت ہم بیان کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا کہ جو بھی ایمان لائے گا اور جو بھی علم میں حاصل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کین سچ پیپل بی ایکول ٹو دا ون ہو ورشپ ڈورنگ دا آورس آف نائٹ، کہ رات میں جو عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں اور آخرت سے ڈرتے ہیں اور وہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے، تو وہ اور جو ایسا نہیں کرتے، کیا وہ لوگ برابر ہیں؟ سے کین دوز ہو نو اینڈ دوز ہو ڈو ناٹ نو بیکم ایکول، جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے کیا وہ لوگ برابر ہیں؟ اٹ از اونلی دا پیپل آف انڈرسٹینڈنگ ہو آر ریسپٹیو آف دا ایڈوائس۔ اب یہ سب بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی سب کو، یہ جب بات آپ بتائیے گا تو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، کس کون سمجھے گا؟ یہ اولو الالباب سمجھیں گے، جسے سمجھ ہے وہی لوگ یہ بات سمجھ پائیں گے کہ نہیں، یہ دنیا، یہ ایک چکا چوند کی جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں اور جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ اصل دنیا نہیں ہے، یہ بس ہمیں ایک طرح کا یہ بھول بھلیا ہی کہیں نہ کہیں ہمیں پھنسا دے گا۔ صحیح راستہ کیا ہے، صحیح چیز جس کے لیے ہمیں پہل کرنی چاہیے، جس کے لیے دوڑ لگانی چاہیے، وہ ہے نیکی کی طرف، وہ ہے نیکی کی طرف، کہ کیا ہم ایسا کام کر رہے ہیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہی کام ایسا ہے جو ہمیں ہمیشہ کام آئے گا، کیونکہ پھر جب حساب کتاب ہوگا اور جنت اور دوزخ دیا جائے گا، وہی جگہ ایسی ہے جو ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے نا۔ اس لیے پوچھا گیا، بتایا گیا کہ کین دوز ہو نو اینڈ دوز ہو ڈو ناٹ نو بیکم ایکول، جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں، وہ برابر نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، ایکسپٹ دا پیپل ہو ٹیک ہیڈ، جو سمجھ سکیں، اور اولو الالباب ہیں جنہیں سمجھ ہے وہ یہ بات سمجھ سکیں گے۔ حدیث میں بھی علم کا درجہ کے درجے کے بارے میں بتایا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہو جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور علم ایک توفیق ہے، یہ ہر شخص کو نہیں ملتا، جسے ملتا ہے اسے قدر کرنی چاہیے۔ اور آپ کے پاس اگر علم ہے تو وہ صدقہ جاریہ ہے، اپنے بچوں، دوستوں، اسٹوڈنٹس تک اسے پہنچانا چاہیے۔ اور بھی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو، یعنی قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کس طرح علم، رب زدنی علما، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ علم، یا اللہ تعالیٰ ہمیں علم دیجیے۔ کتنی جگہ ہی بتایا گیا، کتنی جگہ بتایا گیا کہ جو لوگ کو علم دیا گیا ہے اور جن لوگوں کو علم نہیں دیا گیا وہ برابر نہیں ہے، بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عابد ہے، یعنی کہ جو عبادت کرتا ہے، اور عالم میں بھی 70 درجہ کا فرق ہے، کہ جو جس میں جسے علم دے دیا گیا ہے، کیونکہ صرف وہ اپنے نفس تک وہ نہیں رکھتا ہے، پھر وہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس لیے ایک عالم کی فضیلت زیادہ ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنا بہت ہی فضیلت والی چیز ہے۔ علم حاصل کرنے سے کیا ہوتا ہے، سارے لوگ اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، انفیکٹ مچھلی، پانی میں جو مچھلی ہے اور آسمان میں جو چڑیاں ہیں، وہ بھی ان کے لیے، ایک علم سیکھنے والوں کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ایک جگہ یہ آیا تھا کہ
اللہ انکریزز ان گائیڈنس دوز ہو پرسیو دا پاتھ آف گائیڈنس. ہدایت کب ملے گی؟ جب ہم ہدایت کے راستے پہ چلیں گے، علم حاصل کرنے کی طلب رکھیں گے، تو ہی تو ہدایت ملے گی. اور جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، ہدایت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، قبولیت فرما لیتا ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث کی روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا when Allah wishes good for someone he bestows upon him the understanding of deen. کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے خیر چاہتا ہے تو کیا دیتا ہے؟ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. اللہ یہ نہیں حدیث ہے کہ اسے مال ملتا ہے، عزت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، رتبہ ملتا ہے، نہیں، اسے کیا ملتا ہے؟ دین کی سمجھ ملتی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ envy is permitted only in two cases. کہ حسد ہے نا، دو ہی چیز میں جائز ہے. ایک، جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اپنے مال کو صحیح طریقے سے یوز کر رہا ہے، یعنی کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے یوز کر رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ انسان جسے علم دیا گیا ہے اور وہ اس علم پہ عمل کرتا ہے اور اسے آگے بڑھاتا ہے، اسے سکھاتا ہے. تو انہی دونوں لوگ ایسے ہیں جنہیں فالو کرنا چاہیے، جن کے لیے حسد کرنی چاہیے کہ اگر مال بھی ملے تو اسے مال کو میں اللہ کے راستے پہ خرچ کروں گی، اور اگر علم بھی ہے تو علم کو میں اللہ کے راستے میں خرچہ کروں گی اور اسے اپنی لائف میں عمل پہ لاؤں گی. تو یہ اگر دو چیز انسان لے آتا ہے تو اس نے اپنی لائف میں سکسیس پا لی، اس نے اپنی لائف میں کچھ اچھا کر لیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ میکس the way to جنہ ایزی فار him who treads the path in search of knowledge. کی علم کی سرچ، علم کو کھوجنے کے لیے جو نکل جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ he who calls others to follow the right guidance will have the reward equal to the reward of those who follow him. کہ جو بلاتا ہے لوگوں کو آؤ علم حاصل کر لو اور صحیح راستے پہ آؤ، تو جو انسان لوگوں کو بلاتا ہے صحیح راستے پہ علم حاصل کرنے کے لیے، تو اسے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس نے لوگوں کو بلایا ہے. یعنی کہ آپ نے کسی کو بلایا کہ آؤ یہاں پہ پڑھ لو، آؤ یہ حاصل کر لو، آؤ یہ سیکھ لو، تو کیا وہ دوسرا بندہ جو آیا اور وہ سیکھ رہا ہے اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا، ہے نا. کہ یہ حدیث مسلم شریف میں آئی ہے، صحیح حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس سے روایت کیا ہے کہ he who calls others to follow the right guidance، جو دوسروں کو بلائے گا کہ نصیحت حاصل کر لو، تو اس کا جو جزا ہے that will be equal to reward of those who follow him. جو فالو کر رہے ہیں ان کا بھی ثواب ملے گا وداؤٹ دا ریوارڈ بینگ ڈیمینشڈ ان اینی ریسپیکٹ آن دیٹ اکاؤنٹ. اسے بھی ملے گا، جو کر رہا ہے اسے بھی ملے گا، اور جس نے اس چیز اسے بلایا اس طرف اسے بھی ملے گا. یعنی کہ اگر آپ کچھ لوگوں کو بلا رہے ہیں علم کی طرف اور وہ علم حاصل کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے بلایا اسے، تو آپ کو بھی وہ جزا ملے گا، اسے بھی کمی نہیں ہوئی، آپ کی بھی کمی نہیں ہوئی، دونوں کو بس اضافہ ہی ہوا، دونوں کو بس زیادہ ہی ملا. تو یہی سب سے بہتر ٹریڈ ہے، یہی سب سے بہتر چیز ہے کہ کیا کیا کہ اس میں صرف فائدہ ہے. دین اور علم حاصل کرنے میں صرف فائدہ ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. آپ اپنے سیکھ رہے ہیں، دوسروں کو بلا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کو بلایا، آپ اتنا نہیں سیکھ پائے، لیکن جو دوسرا بندہ آیا تھا وہ زیادہ سیکھ لیا. تو وہ جو بندہ آیا تھا اس نے زیادہ سیکھ لیا، اس نے بھی جو کام کیا اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا کیونکہ آپ نے اسے وہاں بلایا تھا. سبحان اللہ. تو یہ ایسی فضیلت کس میں ہے؟ صرف دین میں ہی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ایسا جزا دے سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت رحیم اور کریم ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ when a man dies، جب ایک آدمی مر جاتا ہے his deeds come to an end، کہ اس کے سارے جو عمل ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں except for three things، کہ صرف تین چیز رہ جاتی ہے. صدقہ جاریہ، یعنی تین چیز صدقہ جاریہ اس کی رہ جاتی ہے. کیا؟ نالج وچ از بینیفیشیل، جو ایک فائدے والی نالج اس نے سیکھی تھی اور سکھائی تھی. ورچوئس ڈسینڈنٹ ہو پریز فار ہم، اور ایک آپ کا آپ کی اولاد کوئی جو آپ کے لیے دعا کرتا ہو، ہے نا. تو اولاد اچھی نیک اولاد جو دعا کری اللہ تعالیٰ ہماری ان اولاد کو نیک بنائے، اور نالج جو ہم سیکھتے سکھاتے ہیں وہ ساری چیزیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گی. انس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہی ہو گوز فورتھ ان سرچ آف نالج، جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے نکل جاتا ہے وہ اسے مجاہد کا ہے. ہی از کنسیڈرڈ اسٹرگلنگ ان دا کاز آف اللہ انٹل ہی ریٹرنز، کہ وہ اللہ کے راستے میں جہد کر رہا ہے جب تک کہ وہ واپس نہیں آ جائے. یعنی کہ جب تک آپ علم حاصل کر رہے ہیں تب تک کیا ہے؟ آپ ایک ایسے لیول میں ہیں جس میں آپ کو مجاہد کا درجہ ہے، کہ آپ وہ جہد کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے. تو وہ اللہ کے راستے میں نکل جانا ہوتا ہے. بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان مطلب اپنے لاسٹ سٹیج میں ہے، کہ اب پتہ ہے کہ اب میرے لیے کچھ زیادہ وقت نہیں ہے،
اگر وہ ایک اسٹوڈنٹ آف علم بن جاتا ہے، اگر وہ ایک اسٹوڈنٹ آف نالج بن جاتا ہے، طالب علم بن جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ایک لیول میں چلا جاتا ہے جس میں اس نے اللہ کے راستے پہ ایک سفر شروع کر دیا ہے، اور اگر پھر اس کی موت بھی ہو جاتی تو اس کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ بہت بلند ہوتا ہے، ایون دو کہ اس نے کبھی وہ چیز کمپلیٹ نہیں کی۔ جب ہمارے عالمہ کا یہ تھا، گریجویشن سیریمنی تھا مدینے میں کچھ دن پہلے، تو ہم سب گئے تھے وہاں پہ، پروگرام ہوا، ساری چیزیں ہوئے، بہت لوگوں سے ہم نے ملا، اور جب ہم واپس آئے تو ایک اناؤنسمنٹ ہو تو اس میں بتایا گیا کہ ایک اسٹوڈنٹ ایسی تھی جنہیں کینسر تھا، اور انہوں نے دعا کی کہ بس میں نے جو علم کی اسٹڈی سٹارٹ کی ہے، یا اللہ اسے آسان کر دیجئے اور کمپلیٹ کروا دیجئے، اور انفیکٹ ان کے بیچ ان کا بیچ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اور کہا جا رہا ہے کہ بس ایسی دعا ہی ان کی ہوگی کہ آج ان کا گریجویشن کمپلیٹ ہوا، اور کچھ دن کے بعد پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ہمارے ٹیچرز نے بھی یہ بھی بتایا کہ دیکھو کس طرح سے دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو جانتے ہیں۔ اسے کینسر تھا، بہت دن سے وہ تھی، لیکن پھر بھی وہ طلب کر رہی تھی، علم حاصل کر رہی تھی، بہت کوشش کر رہی تھی وہ سیکھنے کی، بلکہ ان کا انتقال جب ہوا تو کمپلیٹ کر کے ہوا، سبحان اللہ۔ اور یہ مطلب خود ہمارے ساتھ، ہمارے بیچ مطلب ہمارے بیچ میں نہیں تھی وہ، ایک جونیئر بیچ سے تھی، لیکن پھر شاید وہ اس محفل میں بھی تھی، اور سبحان اللہ۔ تو علم حاصل کرنے کی بہت فضیلت ہے، ابھی پتہ نہیں چلے گا، لیکن جب حاصل کر لیا پھر اس کا بہت بہت جزا ہے، خود اپنی زندگی میں بھی لوگ دیکھ پائیں گے، اور آخرت میں بھی تو خوب اس کا جزا ملے گا ہی۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے، روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، the learned are the heirs of the prophets، کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کیا ہے؟ وارث ہیں انبیاء کے۔ انبیاء کچھ دینار اور درہم نہیں چھوڑ کے جاتے، لیکن علم چھوڑ کے جاتے ہیں، اور جسے وہ مل گیا اس نے اسے بہت مل گیا، he has acquired an abundant portion، بہت مل گیا۔ تو یہاں سے اگر یہی ایک حدیث اگر آپ سمجھ لیں، اسے جان لیں، اور ہر کلاس کے پہلے یہ سوچ لیں کہ اگر میں علم حاصل کروں گی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے کچھ حاصل کروں گی، کیونکہ نبی وراثت میں کچھ نہیں چھوڑ کے گئے، انہوں نے کیا چھوڑا؟ they did not leave دینار اور درہم، دینار اور درہم نہیں چھوڑ گئے، لیکن علم چھوڑ کے گئے۔ یہ علم کیا ہے؟ یہ میرا ایک ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہم درود شریف بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پہنچاتے ہیں، اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم فالو بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے ان کا بھی ایک ٹاسک تھا کہ لوگوں تک پہنچائے، اور ہم بھی اگر سیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ لوگوں تک تو ہم پہنچا ہی پائیں گے۔ تو اچھی اچھی نیت سے اگر علم سیکھا جائے تو اس کی دیکھیے گا بہت سے بہت زیادہ فضیلت ہوگی۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ whoever goes to masjid for the purpose of learning or searching knowledge, he received the reward of Hajj whose Hajj was perfect، کہ مسجد جاتا ہے بس سیکھنے اور سکھانے کے لیے، تو اس کا جو جزا ہے وہ حج کی طرح ہے، جس کا حج پرفیکٹ تھا، مقبول حج، ویسا ویسا جزا ہے۔ مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ heard the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم، may Allah freshen the affair of person who hears something from us and communicates it to others exactly as he has heard in meaning and in its words۔ تو اس طرح سے دیکھیے گا بہت ساری حدیث ہیں، اور بہت حدیث ابھی میں نے آدھا تک بتایا بھی نہیں، لیکن ایسی بہت حدیث ہے جس میں بتایا گیا کہ کیسی فضیلت ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اور جب ہم ایک طالب علم بن جاتے ہیں، جب ہم ایک اسٹوڈنٹ آف علم بن جاتے ہیں، تو ہم بھی اس میں حصہ لے لیتے ہیں، ہم بھی اس لیول میں چلے جاتے ہیں، اس ایک دوسرے ہی لیول میں ہم پیر قدم رکھ لیتے ہیں کہ اب ہم ایک طالب علم بن گئے، اب ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس علم کو حاصل کریں، کیونکہ یہ علم سبب ہے جنت جانے کا، یہ علم ہے میرا ریئل پرپس۔ کیا ریئل پرپس؟ کیونکہ یہی علم مجھے کام آئے گا، اور کب کام آئے گا؟ جنت میں کام آئے گا۔ دنیا کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، ابھی دیکھیے چلتے چلتے لوگ انتقال کر جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں تھا، ہیلدی پرسن ہے اور ختم، اور اپنی لائف میں وہ کیا کر رہا تھا؟ اپنے لائف میں وہ گولز اچیو کر رہا تھا، اسے یہ چاہیے تھا، اسے وہ چاہیے تھا، اسے پوزیشن چاہیے تھی، اسے مال چاہیے تھا، اسے گھر بنانا تھا، اسے وہ بنانا تھا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، تو ہم کیا ہے؟ ہم اسی میں پھنسے رہ جاتے ہیں، اور اولو الالباب جسے انسائٹ دیا گیا ہے، جسے عقل دیا گیا ہے، وہی اس کی فضیلت کو سمجھ کے اس علم کے راستے پہ وہ آگے قدم بڑھائیں گے اور آگے چلیں گے۔ اور شیطان، اس میں یاد رکھ لیجیے گا کہ شیطان کھلا دشمن ہے، وہ ہمیشہ لگا رہے گا، کیونکہ وہ نہیں چاہے گا کہ کوئی علم حاصل کر لے، کیونکہ علم تو پھر جنت کا راستہ ہے، وہ نہیں چاہے گا کہ لوگ جنت جائیں، کیونکہ شیطان کا تو کام ہی ہے، ہر وقت وہ پیچھے لگا رہتا ہے کہ کس طرح وہ لوگوں کو بھٹکائے، ہے نا۔ اس میں ہم نے پھر یہ دیکھا آبزرونگ دا سننا،
اور لوگوں کو علم کی طرف بلانا، خود علم سیکھنا اور علم کو سکھانا، یہ بھی بہت فضیلت کی چیز ہے۔ اس میں کیا گیا، برا ابن عازب اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا انہوں نے کہ the inhabitants of the heaven and the earth love him، کہ جو اسکالرس ہیں وہ ورثۃ الانبیاء ہیں، اور جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے سارے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب وہ اسکالر کا انتقال ہوتا ہے، the fish in the sea، جو سمندر میں مچھلیاں ہیں وہ بھی ان کے لیے مغفرت مانگتی ہیں۔ امام احمد نے ایک روایت کی ہے کہ قبیصہ ابن المحرک نے کہا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں کیا تمہیں کیا لایا ہے تمہیں یہاں، یعنی آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری عمر بڑھ رہی ہے اور میری ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے کچھ بتا دیں جس سے کہ مجھے فائدہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ او قبیصہ، یو ہیونٹ پاسڈ بائی اے سنگل برو نور اے ٹری نور اے مڈ ہل ایکسپٹ دیٹ اٹس انہیبیٹنٹ ساٹ فارگیونیس فور، کہ تم علم حاصل کرنے کی طلب سے آئے ہو، کہ تم ایک کوئی ایسا پیڑ نہیں تم نے کراس کیا، کوئی ایسا مٹی کا پہاڑ تم نے کراس نہیں کیا، یا ایک برو یعنی کہ نا جو خرگوش وغیرہ بل بناتا ہے وہ ہے، کہ کوئی کچھ بھی ایسی چیز تم نے پاس نہیں کی ایکسپٹ کہ اس کے رہنے والے لوگ تمہارے لیے فارگیونیس نہیں مانگ رہے، کہ تمہارے لیے مغفرت نہیں مانگ رہے ہو۔ تو ایسی فضیلت ہوتی ہے طالب علم کی، کہ اس نے طلب کی علم کی، اور اس طلب کے لیے وہ آگے بڑھ کر آیا، اس طلب کے لیے اس نے کوشش کی کہ کیسا فائدہ ہو گیا اس کو۔ تو پھر کیا چاہیے ہمیں کہ علم کی طلب رکھنی چاہیے اور خوب سے خوب علم حاصل کرنے کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ او یو ہو بلیو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ کو یاد کرو اور اللہ کا صبح شام حمد بیان کرو، اور جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اندھیرے سے نور کی طرف لے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اپنے بندوں پہ بہت رحیم ہے۔ جب ایک عالم کا انتقال ہوتا ہے تو آسمان اس کے لیے 40 دن تک روتا ہے، یہ بھی آیا ہے۔ ہیون اینڈ ارتھ ویپ ناٹ فار دا رانگ ڈوئرس، قرآن میں آیت آیا ہے چیپٹر نمبر 44 آیت نمبر 29، کہ آسمان اور زمین ایک برے کام کرنے والوں کے لیے نہیں روتا ہے۔ اس کی تشریح میں یہ بتایا گیا ہے کہ آسمان اور زمین کس کے لیے روتا ہے؟ ایک عالم کے لیے روتا ہے جس پہ علم تھا، جس نے علم پہ عمل کیا، ٹھیک ہے، علم حاصل کرنا اور اس پہ عمل کرنا، کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں اسے اپنی زندگی میں لائیں، اسے آگے بڑھائیں، تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ The earth says to the believer when he is buried, you were the most beloved of those walking on my surface. You will see gentle treatment when you are placed in the interior۔ اور جب اس کا انتقال ہوتا ہے اور قبر میں اسے ڈالا جاتا ہے تو زمین کہے گا کہ تم سب سے زیادہ محبوب تھے جو ان لوگوں میں سے جو زمین پہ چلا کرتے تھے، اور تم دیکھو گے کہ تم جب اندر ڈالے جاؤ گے تو تمہیں کتنی نرمی سے تمہارا ٹریٹمنٹ ہوگا، یعنی کہ قبر کے عذاب سے بھی ایک عالم بچ جائے گا، ایک جانکار، ایک قرآن سیکھنے سکھانے والا بچ جائے گا۔ تو ہم یہاں پہ کیا جرنی سٹارٹ کریں؟ ہم قرآن سیکھنے کی جرنی سٹارٹ کریں۔ کوئی بھی جرنی ہے نا وہ سٹارٹ ہوتی ہے کہیں سے، اور سیکھنا پہلا، سیکھنا اور پھر سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھانا۔ تو الحمدللہ سب سے پہلے شکر ادا کریں، 2 رکعت شکرانہ نماز بھی ادا کر لیں، اور دعا بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے یہ جرنی آسان کر لیجیے۔ اب جیسے کہ میں نے اتنا کچھ سیکھ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اب آسان کر دیجیے اور مجھے اس کے ساتھ جوڑ دیجیے، اور توفیق بھی دیجیے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے ساتھ جوڑ سکوں، کیونکہ جتنے لوگ جڑیں گے تو وہ بھی جتنا کام کریں گے اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ تو سبحان اللہ، دین میں بہت فضیلت ہے، اور دین کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے۔ کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہ ہم نے جو سیکھا اسے سکھا دیں، اور ہم اپنی ہمیں جو کام دیا گیا ہے اپنے کام کو پورا کر دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ہماری نیت کو قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے ہم خود سیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم دوسروں تک بھی اسے پہنچائیں، تاکہ سب کا فائدہ ہو، سب ہم جنت میں جائیں، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بن جائیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں۔
इमाम शाफी रदियल्लाहु अन्हु ने भी इमाम शाफी रहीमुल्लाह ने एक पोइट्री लिखी थी, बहुत खूबसूरत है। और उन्होंने क्या है कि बी पेशेंट व्हेन द टीचर इज हार्श एंड स्ट्रिक्ट अपॉन यू। जब तुम्हारा टीचर, तुम्हारा उस्ताद तुमसे बहुत स्ट्रिक्टली पेश आता है या हार्श हो जाता है, तो उस पर सब्र करो। बिकॉज हिज रिप्रीमांड्स एंड एडमोनिशंस विल स्ट्रेंथन योर नॉलेज। अगर वो तुम्हें डांट भी डपट लगा देता है या फिर कहता है कि नहीं इस तरह नहीं उस तरह, तो क्या आता है, उसमें भी सब्र करो, क्योंकि अगर तुम इस पे सब्र कर लोगे तो तुम्हारे नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। The one who is not ready to bear hardship in the quest of knowledge will have to bear the disgrace of ignorance for the rest of the life। कि जो इल्म के रास्ते में बहुत सारी मुश्किल आएंगी, ठीक है, इल्म के रास्ते में जो मुश्किल नहीं उठा सकेगा, तो उसे क्या उठाना पड़ेगा, जिल्लत उठाना पड़ेगा, जहालत की। वमन लम यज़क मर्र तअल्लुम साअता तजर्रा जिल्ल जहली तौल हयातिही। कि जो जिल्लत, अगर थोड़ी मुश्किल ना उठा ली इल्म हासिल करने पे, तो जिल्लत उठाएगा वो जहालत की। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत पोइट्री थी इमाम शाफी रहीमुल्लाह की। और फिर उन्होंने कहा कि he who did not seek knowledge whilst he was strong and young, poor takbir should be said upon him as he is a dead man। कि उस जिस इंसान पे जो इंसान जो जब उसको कुवत थी और शबाब था, यानी कि यंग था, और उस यंग था और उसके पास कुवत भी थी कि वो इल्म हासिल कर ले, दिमाग भी ठीक था, और उसने इल्म हासिल नहीं की, तो चार तकबीर पढ़ दो, क्योंकि फिर वो एक उसकी वफात हो गई है, वो मौत है, उसमें उसमें कुछ जा ही नहीं रहा है। तो कैसी फजीलत है इल्म हासिल करने की, और क्या रुतबा है इल्म वालों का। By Allah, the worth and personality of a young man is recognized by his knowledge and piety. If these two qualities are absent, he is worthless। कि हम लोगों को किस तरह से इज्जत देते हैं। अच्छा, वो वहां रहता है, कोई फॉरेन कंट्री में रह लिया तो फिर वो, अच्छा वो वहां रहता है तो वैसी उसकी इज्जत, अच्छा वो बहुत कमा लेता है वैसी उसकी इज्जत, अच्छा बहुत अच्छे पोस्ट में ये उसकी इज्जत। नहीं, इज्जत कहाँ से आती है, पर्सनालिटी कहाँ से आती है, उसके इल्म से आती है और उसकी तकवा से आती है। कहाँ से आती है? बाय अल्लाह, अल्लाह की कसम खा के निकाहा, बाय अल्लाह, द वर्थ एंड पर्सनालिटी ऑफ अ मैन बिल इल्म व तक़वा। कि इल्म और उसके तकवा से आती है। अगर ये दो क्वालिटी इस इंसान में एब्सेंट है और नहीं है, तो वो वर्थलेस है। अगर है तो नूरुन अला नूर, तो नूर पे नूर है, कि वो कहीं अच्छी जगह में भी रहता है और वो अच्छा कमाता भी है और उसमें इल्म भी दिया गया है, उसमें तकवा भी है, तो वो नूरुन अला नूर है, वो बेहतर से बेहतर चीज़ है। बट एक क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए एक पर्सन के पर्सनालिटी की, तो पर्सनालिटी उसकी है जिसे इल्म दिया गया है और जिसमें तकवा है। अब यहाँ पे ये भी ये समझ लेना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने खुद मिला है, मैंने बहुत लोगों से, हाफिज कुरान और आलिम किताब, लेकिन ऐसे क्योंकि उन्होंने सेक्युलर नॉलेज नहीं पढ़ा, क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती, या फिर वो दुनियावी चीज़ ज़्यादा नहीं जानते, तो कह रहे कि हमें तो कुछ नहीं मिला, मतलब हम तो नहीं पढ़े लिखे हैं। बल्कि सुभान अल्लाह, हाफिज कुरान और आलिम दीन, और इन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो जो इल्म मिल गया वही सबसे बेहतर चीज़ है, वो सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये एक क्राइटेरिया है जो वो सबको नहीं मिलता। और इल्म किसे नहीं मिलता? इल्म गुनहगारों को नहीं मिलता। यहाँ पे एक भी चीज़ बहुत जानना है कि इमाम शाफी ने कहा था कि मैंने अपने उस्ताद से कंप्लेन किया कि मैं नहीं सीख पाता हूँ इल्म, तो उन्होंने कहा कि अपने गुनाह को कम कर दो। कि गुनाह, इल्म ऐसी फजीलत है, ये उलेमाओं की वारिस, ये नबियों की विरासत है, और ये हर किसी को नहीं मिलती। तो अगर इल्म की तलब पे आगे बढ़ना है, इल्म का रास्ता आपको चुनना है कि आखिरत की जिंदगी आसान हो जाए, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? गुनाह छोड़ना पड़ेगा। जो भी गुनाह आप कर रहे हैं, हर एक लेवल इंडिविजुअल लेवल होता है, उसे समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी गुनाह की चीज़ है, छोड़े। एक बार में नहीं होगा, कोशिश करते रहें, जाने कि ये गुनाह है। अब तो ऐसा ऐसा लाइफ हो गया, ऐसा माहौल हो गया कि लोगों को पता ही नहीं कि ये गुनाह है, सब चीज़ करते जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये भी हो जाती है कि जैसे कि ना, हमने देखा कि हम लोगों को अगर अगर खैर की तरफ बुला रहे हैं तो हमें उसका सवाब मिल रहा है, अगर हम लोगों को गुनाह की तरफ बुलाएंगे तो हमें उनके गुनाह का भी गुनाह मिलेगा। अब हम सोशल मीडिया में जो भी चीज़ शेयर करते हैं ना, नाच गाना और फिल्म का गाना वगैरह, हो सकता है कि कोई एक ऐसा परहेजगार है वो नहीं देख रहा हो, लेकिन फिर आपके वो बार बार डालने से तो वो देखता है कि गाना हो रहा है, नाच हो रहा है, ये हो रहा है, और वो भी उसे देखिएगा, तो फिर क्या होगा कि उसने वो गुनाह किया, उसने वो गलत काम किया, तो फिर उसका भी आपको मिलेगा, क्योंकि आप उसे गुनाह की तरफ ला रहे हैं, गलत की तरफ ला रहे हैं। तो एक चीज ये भी आ जाती है, बहुत माइनर, किसी को पता भी नहीं किया ये सही है गलत है, लोग बहुत ओपनली करते हैं, गाना डाल डाल करके फिल्म की मूवी के गाना डालते हैं अपने अपने गाने में। और बहुत सारी चीजें ऐसी है ना कि थोड़ा सा गौर फिक्र करना चाहिए कि अच्छा ये ठीक है क्या, नात यूज कर लें और नशीद यूज कर लें, इस तरह से यूज कर लें अगर कुछ अहम है।
اور ایسی چیزیں، اور خاص کر آج کل کے گانے وغیرہ میں کیا ہوتا ہے نا کہ کفر اور یہ سب کی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہے. انفیکٹ شیطانی طرف سے بہت زیادہ فنڈنگ ایسی ہو رہی ہے کہ وہ میوزک میں اس طرح کے ایلیمنٹس ڈالیں کہ لوگ اسے ایزیلی گائیں، اس کی زبان پہ آتی جائیں اور وہ ایزیلی اس کو گائیں، اور اپنے بچے بھی گا رہے ناچ رہے ہیں، ہم اسے اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نا، یہ سب چیز سے بھی منع کرنا پڑے گا، کیونکہ میوزک از دا ٹول آف ڈیول. جو گانا وغیرہ ہے یہ شیطان کا ایک اوزار ہے، جس کے چلتے وہ پھر آپ کے ذہن میں ہمیشہ گانا ہی گھومتا رہے گا، تو قرآن کہاں سے آئے گا؟ ہے نا. کہ کسی بھی پاک چیز کو، جیسے کہ آپ کے پاس گلاس ہے، آپ اگر اس میں آپ اچھا پانی یا کچھ اچھی چیز زمزم ڈالنا ہے، تو پہلے وہ اس گلاس کو آپ خالی کریے گا، اس کے بعد ڈالیے گا نا اچھی چیز. تو علم کی جو جرنی ہے اسے اسٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے ایک انٹینشن بنا لیجیے کہ میرا یہ انٹینشن ہے. ایک ڈائری میں کبھی یہ بھی لکھ لیجیے کہ یہ میری غلط چیزیں ہیں جو میری لائف میں ہے، میں چل رہی ہوں اور میں اسے کوشش کروں گی ٹھیک کرنے کا. یہاں پہ بھی دیکھیے گا، ایک بار میں نہیں ہوگا، ایک بار میں آپ آج چھوڑیے گا کل پھر ہونے لگے گا. ریگولر کوشش کرنا اور دھیرے دھیرے کوشش کریے، انشاءاللہ وہ چیز چھوٹ جائے گی. اور ہمیشہ اپنے پہ فوکس کرنا ہے، دوسرے کو نہیں دیکھنا ہے کہ آپ کا بھائی کیسا ہے، آپ کی بہن ایسی، آپ کیا وہ ایسا ہے. ہر ایک انڈیویجول اپنے لائف کے لیے اپنی لائف پہ وہ اسٹرگل کر رہا ہے، اس کا اعمال اس کا دیکھا جائے گا، آپ کا اعمال آپ کا دیکھا جائے گا. اپنی کوشش کریے دوسروں کو جج کیے بنا. اگر یہ صحیح انٹینشن کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو جرنی بہت آسان ہو جائے گی. اور ہر چیز ایک انٹینشن سے ہی ہے، انٹینشن صحیح ہے راستہ آسان ہے، انٹینشن میں گڑبڑی راستے میں مشکلات. اور شیطان سے پناہ مانگنا ہے. جب بھی شیطان کہے کہ کلاس نہیں کرنا ہے یا پھر دین نہیں سیکھنے کا دل ہو رہا ہے، کچھ اور کر لیتے ہیں، تو ہمارے شیخ صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ پنش یور نفس. یہ ہمارے نفس بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی شیطان بھی ہوتا ہے، نفس بھی ہوتا ہے کہ نا آج کلاس نہیں کرنی تھی، اچھا تو پھر ہے نا میں اس کلاس کو 2 بار سنوں گی، 3 بار سنوں گی، پھر میں اس کے بدلے میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گی. تو اس طرح سے اگر ہم اپنے نفس کو پنش کریں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے، تو پھر ہم وہ چیز میں ریگولر ہونے لگتے، ٹھیک ہے چلو 1 گھنٹے کا تو ہے، پڑھ لیتے ہیں. اور کس طرح سے ہم اس پہ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ قرآن کھول کر کے جو بھی آیت پڑھیں گے ہم اس آیت کو فالو کریے، ایک بار خود سے اس کو پڑھیے، تبھی زیادہ سے زیادہ آپ اس کو فالو کریں گے. اور اگر صرف سننا ہوگا تو وہ سننا ہوگا، کچھ دن میں نکل جائے گا دماغ سے. صرف سن رہے ہیں، اگر بیزی لائف ہے، بچے ہیں، سن رہے ہیں تو سن لیجئے، کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد جو مین پوائنٹس ہے وہ ایک جگہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کہ یہ میں نے سیکھا آج. اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ ہماری جرنی آسان ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارا راستہ آسان کرے، ہمیں ان لوگوں ملائیں جن کے لیے بشارت دی گئی ہے، ہمیں ایسا بنا دے جسے اللہ تعالیٰ قبول کر لیے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے ہماری گناہوں کو. ہم سب کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں گناہ سے دور کر دیجئے اور ہمارا راستہ آسان کر دیجئے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. وعلیکم آمین. السلام. انشاءاللہ اگلا کلاس بھی ہمارا رہے گا کچھ اسی متعلق، تاکہ ہم بالکل انرجائز ہو جائیں اپنی تفسیر کے کلاس کے لیے، کیونکہ جب تفسیر سٹارٹ ہوگی تو انشاءاللہ ارادہ ہے کہ پوری قرآن کی تفسیر کیا جائے. اور میں ریکویسٹ کروں گی کہ سارے لوگ جڑے رہیں، کیونکہ پھر 1 2 کلاس اسٹوڈنٹس کم ہو جاتے ہیں نا، تو پھر وہ ٹیچر کا بھی ایفرٹ کم ہو جاتا ہے. اسٹوڈنٹ زیادہ رہتے ہیں، ٹیچر بھی ایک زیادہ ایفرٹ کر کے آتا ہے. تو یہ ایک کرے، لوگوں کو اور سے اور زیادہ لوگوں کو جوڑے تاکہ اور بھی بہتر طریقے سے اس کو پریزنٹ کیا جائے. انشاءاللہ میں اپنی پوری کوشش کروں گی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گی کہ یہ جرنی ہمارا آسان ہو اور ہم سب سیکھیں اور لوگوں تک آگے بھی بڑھائیں. آمین یا رب العالمین. آمین. آمین. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. وعلیکم السلام.